एक समय था जब महाराजा रंजीत सिंह को भी अकाल तख्त ने समन किया था। उसके बाद कई और पॉलिटिकल लीडर्स को अकाल तख्त समन करता आया है। अब बात हो रही है पंजाब सीएम भगवंत मान के बारे में। पंजाब में पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये कभी भी अलग नहीं थे, ना है, ना रहेंगे। आज हम इस नई कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एक अहम हिस्सा है। वो अहम हिस्सा अनदर कंट्रोवर्सी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 मिसिंग स्वरूप कंट्रोवर्सी। तो ये वीडियो मिक्सचर है हिस्ट्री का, रिलीजन का और पॉलिटिक्स का। क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये भगवंत सिंह का रीसेंट मामला क्या है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 मिसिंग स्वरूप वाला मामला। व्हाट इज अकाल तख्त? दिस इज एसेंशियली फॉर पीपल फ्रॉम आउटसाइड पंजाब। भगवंत मान's रिस्पॉन्स ऑन द कंट्रोवर्सी, इंपॉर्टेंस ऑफ सच समन्स। लोग अक्सर एसजीपीसी और अकाल तख्त में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें क्या फर्क है, और वहीं कौन से पास्ट लीडर्स को समन कर चुकी है अकाल तख्त। इस वीडियो में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं, जर्नलिस्ट रविंदर सिंह रॉबिन। इस वीडियो को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ताकि किसी एक चैप्टर के बारे में अगर ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है या आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो आप दूसरे पर जंप कर सकते हैं। आई वांट यू टू हैव अ गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस, बदले में आपको मुझे देना होगा सब्सक्राइब। इफ यू लाइक व्हाट आई डू एंड यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब्ड, आई रिक्वेस्ट जाके सब्सक्राइब कर लो। चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं, मामला है क्या। इसके लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 मिसिंग स्वरूप। ये मामला सामने 2020 में आया। एंड अगेन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं आपको बता दूं, सिखों के लिए जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो एक लिविंग गुरु हैं। सो मच सो दैट इस होली स्क्रिप्चर के जो पेजेस हैं उनको अंग कहा जाता है, व्हिच इज बॉडी पार्ट्स। और इसीलिए सिक्खी में बेअदबी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेअदबी यानी सैक्रिलेज, यानी अपवित्रीकरण, यानी डिसरिस्पेक्ट, डेसेक्रेशन, सैक्रिलेज, आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कोई इम्प्रॉपर हैंडलिंग होती है, पेजेस के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इट इज अ ग्रेव ऑफेंस। बिना मर्यादा के अगर उनके आसपास भी आया जाता है, then also it accounts for sacrilege. Look at this man, he was accused of sacrilege and he was beaten to death. In holy scriptures को अमृतसर में गोल्डन ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस पर पब्लिश किया जाता है। It's located at गुरुद्वारा रामसर साहिब, और फिर इन्हें स्टोर किया जाता है at गुरु ग्रंथ साहिब भवन under the responsibility of the publishing department. मई 2020 में एक पब्लिशिंग डिपार्टमेंट स्टाफर कंवलजीत सिंह ने एक मामला सामने रखा। वो रिटायरमेंट की वर्ज पर थे और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने थे और वो एनओसीज ले रहे थे, जिसमें उनके सामने ये निकल कर आया कि कुछ स्वरूप्स मिसिंग हैं, because there is some mismatch in the records. 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की गई, 1000 पेजेस की इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट अकाल तख्त को सबमिट की गई, जिसमें ये सामने आया कि 328 स्वरूप मिसिंग है। एसजीपीसी, which is शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, an organization which manages the working and functioning of all gurudwaras, उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जो रिकॉर्ड्स का मिसअप्रोप्रिएशन है, and these are just discrepancies, मतलब गिनती में कुछ ऊपर नीचे हुआ है। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार इस मुद्दे को दोबारा उठा रही है, सो एसजीपीसी प्रेसिडेंट हैज सेड कि ये एसजीपीसी के एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सो पंजाब सीएम भगवंत मान डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड नॉट ओनली ही अटैक्ड एसजीपीसी बट आल्सो क्वेश्चनड जत्थेदार ऑफ अकाल तख्त। वो रोज हर रोज मतलब आके आ नहीं होना चाहिए, आ कर लो, आ ना करो, आ कर लो, मतलब कि उन्होंने मतलब जो मर्यादा है उदा किस लेवल तक, किस पद्धर तक ले। तो क्योंकि उन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदार को क्वेश्चन किया, वही मर्यादा वर्ड डाल दिया, तो इस चीज का जिक्र हुआ अकाल तख्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। These visuals were played, his bite was played in the press conference, और कहा गया कि he is questioning the मर्यादा। तो अब तक आपको मामला समझ आ गया। अब अकाल तख्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए भगवंत मान पर, जिसके लिए उन्होंने उन्हें सम्मन किया है। मतलब वो चाहते हैं वो पेश हो उनके सामने। पहला इल्जाम, गुरुद्वारों की जो गोलक की धनराशि है उसकी यूसेज पर भगवंत मान ने काफी बार सवाल उठाए हैं। सो अकाल तख्त हैज टेकन ऑफेंस ऑन दैट। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਆ ਫਲਾਨਾ 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 ਮੋੜਨਗੇ, ठीक है जी। वो की सी फिर जी। अकाल तख्त ऑफिशिएटिंग जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने एक और बड़ा और संगीन आरोप लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर की कुछ वीडियोस हैं जिसमें उनका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है अराउंड द पिक्चर्स ऑफ सिख गुरुस एंड जरनैल सिंह भिंडरांवाले। ऑल्दो ही आल्सो क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज वीडियोस। ये वीडियो सच्ची आ के झूठी है, जांच दा विषय। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू टॉक अबाउट अकाल तख्त। वील अंडरस्टैंड द अथॉरिटी ऑफ अकाल तख्त। व्हाट इज अकाल तख्त? सिखों के लिए एक सुप्रीम मॉरल और टेम्पोरल अथॉरिटी है। मान लीजिए धर्म का सुप्रीम कोर्ट। सिखों के 5 तख्त हैं,
ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अकाल तख्त जो श्री दरबार साहिब में है। एंड व्हाई इट आल्सो हैज रिलीजियस इंपॉर्टेंस बिकॉज इसे गुरु हरगोबिंद जी ने साल 1606 में एस्टैब्लिश किया था एज अ प्लेस टू अपहोल्ड जस्टिस। सो बाय नाउ वी नो व्हाट इज अकाल तख्त एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सम्मन क्यों किया गया है मान को। बट हाउ हैज ही रिस्पॉन्डेड? ही इज पोस्टेड ऑन एक्स। मैं ट्वीट बोलने वाला था। इट्स इन पंजाबी। आई नो हाउ टू रीड पंजाबी। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। श्री अकाल तख्त साहिब जी तो आया हुक्म सिर मੱਥੇ दास मुख मंत्री वजोਂ नहीं निमाणे सिख वजोਂ नंगे पैर चल के हाजिर होवेगा। दास 15 जनवरी ਨੂੰ देश ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ तो आया हुक्म सिर मत्थे है सी ते हमेशा रहेगा। सो इस सेड की 15 जनवरी जिस दिन मुझे बुलाया गया है उस दिन राष्ट्रपति आ रहे हैं अमृतसर बट आई विल स्टिल कम and face the allegations. Now you must be wondering कि अगर ये समन political नहीं है या अगर ये समन constitutional नहीं है, why is it important? I'll tell you. It's rare. It's very rare that a sitting CM gets such a summon from a religious authority. So it's rare, hence it's important. Then it gives out a message that religion is over politics in Punjab. The message is no political power is over and above पंथिक डिसिप्लिन। Then it's a symbolism in Punjab's politics कि वही politics और religion पंजाब में अलग अलग नहीं हो सकते। I mean, आप खुद देखिए 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुई मतलब हरियाणा अलग से कार्व आउट हुआ उसके बाद से अब तक कोई भी नॉन सिख सीएम हुआ ही नहीं है पंजाब का। ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी पीरी का कंसेप्ट दिया था। मीरी पीरी में ही वाज हैविंग 2 कृपान्स, वन ऑफ मीरी, सेकंड ऑफ पीरी। अगर आप अकाल तख्त साहिब भी जाते हो तो श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर 2 निशान साहब एस्टैब्लिश किए हुए हैं, एक पीरी दा और एक मीरी दा। सो मीरी पीरी दे 2 कंसेप्ट ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ और धर्म ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ स्कॉलर्स ने अपनी इंटरप्रिटेशन नाल दस्या पर इनू अलग नहीं समझा जा सकता। तो अभी तक वीडियो में आप एसजीपीसी और अकाल तख्त के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं लेकिन बिफोर वी एंड दिस वीडियो लेट्स आल्सो टॉक अबाउट हाउ इज एसजीपीसी एंड अकाल तख्त इज डिफरेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज इट। जहां तक नेचर का सवाल है तो अकाल तख्त इज अ रिलीजियस एंड मॉरल अथॉरिटी। एसजीपीसी जो है वो एडमिन और मैनेजरियल बॉडी है। अकाल तख्त पंथिक डिसिप्लिन डिसाइड करता है या रिलीजियस कॉन्डक्ट। एसजीपीसी जो है वो गुरुद्वारे मैनेज करता है, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसेस, स्टाफ ये सब की देखभाल करता है। अकाल तख्त इज लेड बाय जत्थेदार। एसजीपीसी इज लेड बाय एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड कमिटी। अकाल तख्त इज मेंट टू बी अबव पार्टी पॉलिटिक्स। एसजीपीसी ओपनली इंटरसेक्ट्स विद पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। अकाल तख्त हुक्मनामे इशू करता है, इंडिविजुअल्स को समन करता है, whereas एसजीपीसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है और इंस्टीट्यूशंस को रन करता है। अगर एक एग्जांपल देना हो मुझे तो आप कह सकते हैं कि अकाल तख्त इज द सुप्रीम कोर्ट फॉर सिक्खी and SGPC can be the parliament, but while they are different there is a bit of overlap. SGPC non-political नहीं है but SGPC only appoints Akal Takht Jathedar and SGPC has a lot of Akali Dal leaders and by Akali Dal I mean Shiromani Akali Dal which is a पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। लास्टली एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको दे देते हैं कि पास्ट में किन बड़े बड़े लीडर्स को अकाल तख्त ने समन किया है। सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब सीएम इन 1986। दिस वाज ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लैक थंडर एंड मिलिटेंसी पीरियड। फॉर्मर सीएम लेट प्रकाश सिंह बादल, उनका नाम कई सैक्रिलेज इंसिडेंट्स की हैंडलिंग के मामले में जोड़ा गया, हेंस ही वाज समन्ड। भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह तक को समन किया गया था। दिस वाज रिगार्डिंग कंसर्न्स अराउंड द इमरजेंसी पीरियड। सुखबीर सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया। सुखबीर सिंह बादल को तो आपने रिसेंटली देखा भी था जब उन पर अटैक भी हुआ था बिकॉज ही वाज हेल्ड गिल्टी, जिसे उनकी भाषा में तनखैया बोल दिया जाता है कि उनको तनखैया घोषित कर दिया गया है तो देन आपको सजा काटनी पड़ती है। तो वो काट रहे थे वहां पर श्री दरबार साहिब में और वहां उन पर अटैक भी हुआ था। व्हाई वाज महाराजा रणजीत सिंह समन्ड? 200 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। इसे ही मैरिड अ मुस्लिम डांसर फ्रॉम हीरा मंडी और महाराजा पर कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की रिसर्च में मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि जब हिस्ट्री पॉलिटिक्स की बात होती है तो बहुत सारी नई चीजें खुद को सीखने को मिलती हैं। आई होप आपको भी मजा आया होगा, आपको भी कई ऐसी नई चीजें पता लगी होंगी जैसे मुझे इस
जर्नी के दौरान, इस रिसर्च की जर्नी के दौरान बहुत सारी नई चीज़ें पता चली। जैसे मुझे नहीं पता था कि महाराजा रंजीत सिंह को भी समन किया गया था बाय अकाल तख्त, एंड इट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट मेरे हिसाब से। और भी कई नई चीज़ें मुझे पता चली, तो आई होप आपको भी इस वीडियो ने कुछ नया ज्ञान दिया होगा। इस वीडियो की रिसर्च में काफ़ी मदद गई है। आई वुड लाइक अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे बाय लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इस वीडियो को एडिट किया है वंश ने। मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इस चैनल की और कई वीडियोस आपके लिए सजेशंस में आ चुकी हैं, आप उनके साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।